व्लॉग्स चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। अरे 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 संभल के यार, थोड़ा नीचे और can I also do it? Please. Why are you laughing? No, he's got. When you're talking about you saw the poster. also, तो इनको भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि आज RRR यानी तारक अन्ना, रामचरण, एस एस राजामौली तीनों का इंटरव्यू लेंगे जी। टीटू मामा और बीबी की वाइन्स हम सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर हैं। उनके कैरेक्टर्स, वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जिनमें कि मुझे टीटू मामा सबसे अच्छे लगते हैं। और टीटू मामा इंटरव्यू लेते हैं, शाहरुख खान का लिया हुआ है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने लिए हैं और मुझे उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। तो अब RRR की टीम मौजूद है टीटू मामा यानी भुवन बाम के पास, और पूरा इंटरव्यू हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे और मुझे पहले से भी था कि हाँ, इसमें हमने इंटरव्यू पे रिएक्शन देना ही देना है। तो आपने एंड तक हमारे साथ रहना है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद हमेशा की तरह हम उस पर डिस्कशन भी करते हैं, क्या हमारी राय है, सारी बातें करते हैं। सो देखने के बाद डिस्कशन करेंगे। So stay with us. बैठ जाइए, सबको गाली खाने का मौका मिलेगा। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है, गजल नहीं। चल बे बंद कर, क्या कर। कुछ लोगों का औहदा ऐसा होता है कि वो जिस कमरे में होते हैं वो ओयो से मैरियट हो जाता है। जिस गाड़ी में बैठते हैं वो बैलगाड़ी से चैरियट हो जाता है। जिस गाने को सुनते हैं वो कुसु कुसु से खैरियत हो जाता है। इनको साउथ इंडिया में नहीं, पूरे देश में बहुत प्यार करते हैं लोग। ये तो बात होगी रजनीकांत सर की। आज हमारे साथ हैं चरण भाई, हमारे साथ हैं NTR भाई। इज इट ओके इफ आई आस्क यू गाइस क्वेश्चंस इन हिंदी? You can choose to answer in English or Hindi. Because my English is as useless as Anil Kapoor's character in Slumdog. वो ऐसे नहीं है। फिर काट देते हैं इसको। I heard that you are a horse lover. Yeah. Nice horse. सिद्धा? Yeah. बाहुबली में एक घोड़ा है, उसका नाम है सिद्धा। But jokes apart, sir, can I call you Raja? Sure. Because in the truest sense, you are the king of Indian industry. I just wanted to know कि आप लोग एक साथ कैसे आए? How did you convince them to work together for a project besides a couple of 100 crores? I told them if you make this film, you'll become world class superstars. But I'll give you only not 100 crores. Don't tell the figure, but Because I assume because there's a Maybach. I have Polo right now. Service is due in 3 months. Every actor in the industry, he or she, they want to work with you. सब लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या राजामौली सर किसी एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? he's a phenomenal actor also. I mean, in brackets, if they don't ask for 100 crores, I would like to work with anyone. आप लोग कभी सोचते हैं कि हमें इनके साथ काम करना है, इन डायरेक्टर के साथ काम करना है, इन एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करना है? हाँ, you know that way. BB. ओके, ये जूम करना चाहता हूँ। तो अभी मैं कुछ दिनों से RRR के प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें आप दोनों का ब्रोमांस कह लो या दोस्ती कह लो, वो बहुत बाहर निकल के आती है, बहुत दिखती है। मैंने देखा एक क्लिप में आपने इनको उंगली करी, हमने भी देखा था। सर को उंगली करी। वेस्ट इन रोज इतना प्यार। उंगली का छोड़ो, अब वो जॉनी सिंस का इंटरव्यू कैसा चला? Yeah, I like people who are up to date. Nice, wonderful. It was good, sir. What was good? What was good? The experience, sir, of interviewing him. Off interview. हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होती। ये दोस्ती केवल सेट तक है कि अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ सेट भी आप लोग बहुत दोस्त, अच्छे गहरे दोस्त हैं? We've been good friends for a very long time now. That chemistry was his. हाँ? वो नाचो का जो chemistry है, उनका टाइमिंग वो पूरा उनका टाइमिंग है। Yeah, he was a monster. हाँ, this thing. हाँ. I've heard in many interviews, sir,
he calls you a monster. Why? हाँ है ना, इनका एक है वीकनेस, वो जो परफेक्शन का कीड़ा है ना, हाँ यार पूरा ऊपर चढ़ गया इनको बस. अब वो निकलता भी नहीं बाहर, अब वो निकलेगा भी नहीं. There's no medicine for it. What are these allegations, sir? No, it is like in Telugu we have a saying which is pacha kamarlodku uranta pacha kanabadadu. It's like You know, when you have jaundice, your eyes become green, yellow. Right? So the whole world looks yellow. So he's a devil himself. So I look like a monster to him. I'm a sadhu. I'm a very nice sir, person. thanks for being a monster. We got Bahubali 1, we got Bahubali 2, we got Iga, we got the amazing RRR that's about to come. Nice monster. आपका एक मोनोलॉग है मेरी एक बहुत पसंदीदा फिल्म है शक्ति में. शक्ति. बज गई घंटी. शक्ति. बज गई घंटी. बज गई घंटी. नहीं, वो ही याद आया क्या आपको? और कोई फिल्म नहीं है क्या? मैंने उसका हिंदी डब देखा था बट उसमें मुझे पता चला कि उसमें वो ही फिल्म देखनी थी. नहीं है सर, और भी है. बट फिर शक्ति को भूल जाता. नहीं. सर लेकिन YouTube एल्गोरिथम में वो पहले पुश करता है. चरण भाई, do you aspire to work with any director or any actor? Anybody who challenges, excites us as an actor, and who's on the top, sure. Nice. Clear. No, both of you can promote me, no? If anyone is as good as Rajmouli, then we will work. You can promote me, no? I doubt if anybody is as good as Rajmouli. Nice. More. Good, no, little more. Yeah, anybody who can come close to him. We have already worked with him. Yeah, we are bored also, yeah. 3 years of... We need... 3 स्टार से बन रही. Nephew Bhuvan. He's a good guy. Upcoming. Worthy. Upcoming. Oh yes sir. Nice. Coming back to Raja sir. Sir आपने मगधीरा बनाई, आपने बाहुबली बनाई. The biggest, the highest grossing cinema India has ever witnessed. That scene where Bahubali carries the shivling and walks. So what a beautiful scene. But sir, it has ruined my life. Why? Sir, I live on the 3rd floor. वो भरा हुआ सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ऊपर. My wife Kavita, she thinks that I can do that because she sees Bahubali in me. Sir, I'm not Bahubali, I'm Kachi Kali. Please, if you could look into any camera and tell my wife Kavita to allow me to install a gas pipeline to the 3rd floor. Kavita will be disappointed, sir. No. I will tell Kavita ji आप 3rd floor से 5th floor shift हो जाए. पर गैस लगाते हैं कविता, हाँ वो गैस पाइपलाइन लगाते हैं, नहीं तो वो सिलेंडर में चेन बांध के ऊपर खींचते हैं. हैं? चेन से याद है यूडिट जंजीर. चेन. I never laughed when they said. आपका एक मोनोलॉग है मेरी एक बहुत पसंदीदा फिल्म है शक्ति में. I actually didn't see your face when he asked me about Shakti. It's very spontaneous laugh. I just love this Sir, timing. 1 second. I'm talking 1 minute, sir. How can you laugh? मतलब चेन से जंजीर वो. जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो जंजीर थी वो चरण भाई की बॉलीवुड में डेब्यू मूवी थी. मुझे पता है. सर आई स्वेयर मैं वो मूवी देखने गया था, मैंने लेट के फैल के आराम से वो फिल्म देखी थी सर. क्यों सर, रिक्लाइनर भैया? नहीं सर, थिएटर खाली थे. Okay, now he's laughing. नहीं जेन्युइनली थिएटर Now खाली. he's laughing. पर जोक सपाट, इनकी कोई भी फिल्म उठा लो और बॉलीवुड वालों उठा लो मतलब उठा मत लेना. और सर मेरे को जितने भी लोग साउथ इंडिया में जानते हैं 10-12 लोग हैं, दे कैन वाउच फॉर दिस कि आप दोनों की फिल्मों की टिकटें मिलना मुश्किल है सर. अब एक सुपरस्टार से चलते हैं दूसरे सुपरस्टार की ओर. तारक भाई. अरे संभल के यार, थोड़ा नीचे. Sir, Bhuvan ji, or can I also do it? Please. Why are you laughing? No, he's got. When you're talking about we saw the poster. तो इनको भी कर रही है. अच्छा फ्रेंडशिप बहुत है. See Tarak's poster. 911. बट सर आपने यमादोंगा करी है सर के साथ, सिमधरी करी है आपने. ऐसा क्या होना चाहिए एक एक्टर में टू गेट अ रोल इन राजा सरस मूवी? 3 चीज. विजन 6x6 हाँ है. दूसरा ऑनेस्टी. कविता के साथ 12 साल हो गए. तीसरा सर, और वो है एक्टिंग. ढिंडोरा में फोड़ा है सर. ठीक है, विजन, ऑनेस्टी.
ना बहुत आसान है. आप सिर्फ हॉर्स राइडिंग, sword fighting, gymnastics, बॉडी बिल्डिंग, थोड़ा एक्टिंग. एक्टिंग, 5-6 साल का डेट्स, बहुत आसान है. ये पहाड़ों की टिकट करा देना मेरी जरा. आपके स्टूडेंट नंबर 1 में जहां तक मुझे याद है आपके एप्स थे. सिंगल ऐप. हाँ सिंगल है. क्योंकि बॉलीवुड के जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो जाते हैं कॉलेज या स्कूल जाते हैं प्रोटीन शेक पी के. क्योंकि हमारे टाइम में कैसे होते थे, सेट ए सेट बी एग्जाम में, इनके होते क्रंचीज और डेडलिफ्ट. बाहर में गई स्क्रिप्ट. RRR is coming. What does it mean to both of you? I mean, we have no eyes. As such, an actor will never have eyes because it's him. It's his 2 eyes. And we believe in his vision. And we are the 2 R's behind his vision. Apart from this pinching and fingering, yeah, you are committed. You are committed, I say. 3.5 years of our time, a dream project in real sense. It's been a great journey of learning. Every time we feel I have nothing to offer as an actor, when I work with him, I have so much abundance of knowledge. What is RRR for you? A big challenge for me to balance characters, not the stars. I have no problem with stars. I have no problem with image, but Or naughtiness also. Yeah, I have no problem with that. But just to make the audience feel equally for them on screen, and I'm hoping I lived up to it. Sir, you made Ega. हिंदी में हमने देखी है मक्खी के नाम से. Sir, so much Ega? VFX. हाँ. How? मक्खी. How do you come up with such an idea? Is it not risky? See, basically, when I hear a script, if I get excited, then I assume the audience will also get excited. So if I don't feel excited, then it is risky. Yeah, so no risk at all. और सर ने उस फिल्म में विलन के लिए किच्चा सुदीप जी को लिया है. सर ऑल आउट या मॉर्टिन ले लेते. सर, यू आर द ग्रैंडसन ऑफ लेट सीनियर NTR. आपके पिताजी चिरंजीवी सर. एक बर्डन है शोल्डर पे, कभी आपको फील होता है? इतने सालों में my dad has never told me anything about how to act. Even when I had Zanjeer, he never told me how to do better. Or when I had a continuous flops or nothing. He always, even till today, kabhi he calls and says, soya kya abhi? Time pe soya kya? Did you go on sets on 7 o'clock sharp? He checks that. So I think, for me, legacy means discipline. If discipline is there, I think legacy is not a big challenge. Before I knew, films were releasing, films were working, and then suddenly films stopped working. So, but that burden pushed me to realize that there's something beyond what I'm doing as an actor. If you can take it as something which is reminding you to perform well. तो मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि जो काम करो उसमें डूब जाओ. क्या काम करते थे पिताजी? शराबी थे. सर, you guys worked with Alia. You had Alia on set. बोलते हैं ना कि जब इंसान को किसी से प्यार होता है तो वो उसके जैसा दिखने लगता है. He looks just like Alia. Too much. ये आपका भांजा है? जी, भुवन. Too much. Unbelievable. Even the dimples. तो ये था T2 Talks का 4था एपिसोड. सर, आलिया से आप बात कर सकते हो मेरी? अब नहीं. Whenever you feel time, like in an hour or 20 minutes. हम क्या मैनेजर दिख रहे? Sir, one. चलो निकले. One. Sir. Guys, like, he's gonna bug us now. Come. Sir, one sir. Sir, एक तो रामचरण का पेट था. हो सकता है वैसे ही. चाय भी दे. अब आ गया ना आपने ऐसे. हाँ भाई, तो जब भी मौका मिले जाके देखनी है. अपने परिवार के साथ देखनी है, अकेले देखनी है, दोस्तों के साथ देखनी है, लेकिन देखनी है. और वर्ल्ड वाइड रिलीज है. और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल थिएटर्स पे रिलीज हो रही है. IMAX, 3D, Dolby Vision. So what have you done, sir? Like and share this video and subscribe to BBQ Vines. అవకాశం దొరికినప్పుడు భువన్ డిండోరా అని యూట్యూబ్ సిరీస్ షూట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన 10 క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేశారు అందులో. సో దయచేసి అవకాశం ఉన్నప్పుడు చూసి ఆయన ఆశీర్వదించండి. Dasavatar.
बैठ जाइए, सबको गाली खाने का मौका मिलेगा। ओके यार, कमाल था। और टीटू मामा का ये कि जो ह्यूमर है वो बहुत मज़े का मुझे लगता है। और सबसे पहले तो मैं बड़ा ही जेलस होता हूँ जब भी कोई अन्ना के साथ बैठ के ना मीटिंग कर रहा होता है, तो मतलब होता है कि मीटिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा भी कभी दिल करता है कि हम भी मिलें, या कभी कोई हमें मौका मिले कि ऑनलाइन ही कोई हम बातचीत करें ना, तो वो एक दिल करता है। लेकिन 3 ऐसे लोग बैठे हैं, खैर भुवन बाम खुद भी बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन उनके सामने 3 ऐसी हस्तियां बैठी हैं जिनसे हर कोई मिलने को तरसता है। एस राजामौली हो गए, आरसी हो गए, तारक अन्ना हो गए। तो इतने ही ह्यूमरस वे में अपनी फिल्म के बारे में बात करना, और हम दोनों आप लोग देख रहे थे कि जेन्युइनली किस तरह से मतलब यहाँ हमारे दर्द हो रही है हंस के। बहुत मजे के सीन्स थे कि उनसे फिल्म्स के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले एस राजामौली से पूछा कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, क्या आपका दिल नहीं करता। हाँ, और पहले मतलब ह्यूमर था सारा कि हाँ। अच्छा आपके एक्टर्स, चलो इन्होंने तो 100 करोड़ रुपया लिया है। फिर ऐसा राजामौली से पूछा कि आप किन के साथ काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने भी कहा कि जो भी 100 करोड़ नहीं लेता उसके साथ मैं काम कर लूंगा। और दूसरा ये कि इनका जो आपस में एक बॉन्डिंग है ना इन तीनों की बहुत दूसरे को तंग कर रहे हैं, हाँ, जिस तरह पिंचिंग करते हैं या वो बड़े मजे का सारा इनका है। कहते हैं फिर उन्हें कि थैंक्स फॉर बीइंग अ मॉन्स्टर, कि आपने जो बाहुबली बनाई, बाहुबली 2 बनाई। बाहुबली से याद है कि कहते हैं कि मेरी बीवी को भी जो है ना मुझ में बाहुबली नजर आता है, कि गैस का सिलेंडर प्रभास ने उठाया हुआ था ना, कहती मुझसे भी उठवा के तो तीसरे फ्लोर दूसरे फ्लोर पे लेके जाती है। तो ह्यूमर भी बीच में डाला हुआ था, साथ साथ प्रमोशन भी हो रही थी, और बहुत सारे सवाल मूवी के हवाले से किए, मजाक भी उड़ाया। रामचरण की जंजीर फिल्म का जो बॉलीवुड में रिलीज हुई थी उसने इतना काम नहीं किया था। एनटीआर की शक्ति फिल्म के बारे में बात की, डायलॉग का। फिर उसके अलावा एनटीआर जो यूं अपने लैब पे करते ना, वो कहते करके दिखाओ, वो करके दिखाया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। आलिया भट्ट वाला फिर एंड में हुआ कि मेरी बात कर सकते हैं, वो कहते हैं अभी हमें तंग करा, चलो निकलो यहाँ से। तो ओवरऑल बहुत मजे का था। मूवी की प्रमोशन भी हो गई, और साथ ही साथ जो है एंड में खुद अपने प्रॉपर रूप में आ जाते हैं भुवन, और फिर जूनियर एनटीआर अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं ढिंडोरा इसकी देखो, और सारा सीन वो हुआ है। ओके जी, तो एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा था कि आपके फादर चिरंजीवी हैं, ग्रेट, और आपके सीनियर एनटीआर हैं, तो क्या कोई बर्डन, बोझ नहीं महसूस करते? तो रामचरण ने कहा कि कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझे हमेशा बोला है कि क्या तुम 7 बजे शूट्स पे पहुंच गए हो टाइम से, क्या स्लीप अपनी नींद पूरी की है कि नहीं। बाकी उन्होंने कोई इस तरह का लेक्चर मुझे नहीं दिया कि किस तरह एक्ट करो, क्या करो। और मैं खुद सीखता हूँ, फेलियर्स भी आए, खुद सीख के डिसिप्लिन मेंटेन किया। और बाकी जूनियर एनटीआर ने भी अपनी बात रखी सामने। तो जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो मतलब है कि डीपली अपनी मूवी के अंदर घुस के काम करते हैं, अपने विजन को सामने लाते हैं, और स्क्रीन पर वो छलकता है सारा मैजिक। अच्छा, बड़ा मजे का था कि आपको किस तरह के एक्टर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी, उन्होंने कहा अपनी वाइफ के साथ मेरी 12 साल की ऑनेस्टी है। विजन का था कि मेरा 6x6 है। तो काफी जो है ना मजेदार ह्यूमर बीच में डाला हुआ था। ओवरऑल तीनों की जो केमिस्ट्री है ना, आपस में जो दोस्ती है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है हमेशा। और मूवी की रिलीज डेट बहुत करीब है, और बॉक्स ऑफिस पर धमाल कमाल सब कुछ होने वाला है। एंड हमें भी बहुत खुशी है कि आप लोग जब इसको देखेंगे तो हमें आप अपना रिव्यू भी देंगे, हमें खुद भी ऑनलाइन भी पता चलता रहेगा कि मूवी कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। तो प्रॉपर सॉन्ग्स भी आएंगे, और बहुत हमें उनका भी इंतजार है। तो बहरहाल जी, मूवी जल्द ही आपके करीबी सिनेमा घरों में आ रही है, और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाके देखें, क्योंकि सभी ने जाके देखना ही है। इतना मैं बताती हूँ कि जगह नहीं होने वाली, जगह नहीं मिलनी, हाउसफुल रहने हैं। और IMAX पे आ रही है, डॉल्बी डिजिटल के साथ आ रही है, और एक्सपीरियंस आपका लाजवाब होने वाला है, चाहे वो साउंड के हवाले से हो, विजुअल्स के हवाले से हो। तो डिजर्व करती है मूवी, ऐसी बड़ी रिलीज डिजर्व करती है। बहुत मजा आया, होप आपको भी मजा आया। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे ब्लॉग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फॉर लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग नए नए डिफरेंट एक्सेस लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा।